अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां हर कोई करोड़ों कमाता है। ऐसा कंट्री जहां पाकिस्तानी और इंडियन यूरोप की निस्बत आसानी से जा सकते हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं सिंगापुर की। भोग से चोगे खाने पर मजबूर कंट्री कैसे आज दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन गया। किस वीज़े पर पाकिस्तानी आसानी से जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, इस कंट्री के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं सिंगापुर के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। ये ऐसा कंट्री है जहाँ हर किसी की जाने की ख्वाहिश होती है। यहाँ के लोगों को जुनून की हद तक सफाई का शौक है। हैरानगी की बात यह है कि आपको यहाँ एक भी डस्ट भी नजर नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद कुछड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट कुछड़ा फेंकने पर जुर्माना कर देती है। शायद सफाई में कोई यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती और क्रिएटिव भी माने जाते हैं। हर कोई काम करता है। यहाँ के लोग कमा के खाने पर यकीन रखते हैं। इस कंट्री में मिलीनियर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का हर छठा आदमी मिलीनियर है। इसी वजह से इसका नाम दुनिया के सबसे अमीर तरीन कंट्रीज़ में आता है। इस कंट्री का कुल रुकबा 734 मुरब्बा किलोमीटर है। मतलब ये कंट्री इंडिया और पाकिस्तान के किसी भी शहर से छोटा है। आप एक दिन में भी पूरा कंट्री देख सकते हैं। अगर बात कीजिए इसकी आबादी की, तो इसकी कुल आबादी 6 मिलियन के करीब है। इस कंट्री ने चंद सालों में इतनी तरक्की की है कि इसे एशियन टाइगर भी कहा जाता है। सिंगापुर का कोई कैपिटल नहीं है। सिंगापुर खुद ही कंट्री भी है और एक कैपिटल भी है। सिंगापुर में 4 ऑफिशियल ज़बानें हैं: तमिल, चाइनीज़, मलाई और इंग्लिश। सिंगापुर में इंडियन बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। टोटल आबादी का 9% इंडियन है, जो तकरीबन 4 लाख के करीब है। इसे मनी इंडिया भी कहा जाता है। और पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 7,000 के करीब है, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। सिंगापुर 42 किलोमीटर लंबा और सिर्फ 23 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कंट्री है। इस वजह से टूरिस्ट करोड़ों में इसका विजिट करने आते हैं। दोस्तों, आपने कभी चंगी एयरपोर्ट के बारे में सुना है? ये इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है कि खूबसूरती के लिहाज से ये दुनिया के पहले नंबर पर आता है। ये एयरपोर्ट भी सिंगापुर में मौजूद है। कहा जाता है ये कंट्री जितना खूबसूरत है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत इस कंट्री का एयरपोर्ट बनाया गया है। इस एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद आप बस एयरपोर्ट ही देखते रह जाएंगे। यहाँ के लोगों को जो काम दिया जाता है, दोबारा उनसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। दोस्तों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिसेज भी इस कंट्री में हैं। न्यूजीलैंड के बैक सिंगापुर सबसे ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली कंट्री समझा जाता है। यहाँ के लोगों की सालाना इनकम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके आगे तो यूरोप भी कोई चीज़ नहीं है। इतना पैसा तो यूरोप वाले भी नहीं कमाते। जी हाँ, ऐसा ही है। यहाँ के लोगों की एवरेज सालाना इनकम $72 के करीब है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए के बराबर है। एवरेज इनकम के लिहाज से ये दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। सिंगापुर के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा कंट्री है जहाँ के लोगों का IQ लेवल पहले नंबर पर है? जी, वो भी सिंगापुर के लोगों का है। दोस्तों, कहा जाता है ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जहां 95% लोग अपने घरों के मालिक हैं। यहाँ के लोगों पर मिलिट्री सर्विस को लाजिम करार दिया गया है। हर किसी शख्स को कुछ अरसा मिलिट्री में गुजारना पड़ता है। सिंगापुर के लोग ईमानदारी में भी बहुत से कंट्रियों के रैंक से ऊपर हैं। यही वजह है कि हर कोई सिंगापुर जाकर बिजनेस करना चाहता है। ये तीनों चीज़ें सिंगापुर में मौजूद हैं: होटल, शॉपिंग सेंटर, बुलंदोबाला इमारतें, जदीद तर्ज ज़िंदगी। ये सब कुछ आपको सिंगापुर में नज़र आएगा। सिंगापुर में बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मजाल है आपको सड़कों पर पानी खड़ा हुआ नज़र आए। बारिशों की वजह से यहाँ आपको सब्ज़ा भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। आप इस कंट्री को ग्रीन दुबई भी कह सकते हैं। जितना ये जदीद और तरक्की याफ्ता है, उतना ही ये कंट्री महंगा भी है। लेकिन लोगों की आमद सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है, जो पाकिस्तानी 213 रुपए के बराबर और इंडियन 65 रुपए के बराबर है। सिंगापुर में मुख्तलिफ मजहब के लोग आबाद हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, विदिज्म और क्रिश्चियन शामिल है। हर किसी को मजहबी आज़ादी है। सिंगापुर दुनियादी तौर पर कंट्री नहीं है, बल्कि सिटी स्टेट है। ये कंट्री सख्त कानून, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इस कंट्री में आपको सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन लोग नज़र आएंगे। आप जिस गली या बाज़ार से गुजरेंगे, आपका इंडियन से सामना ज़रूर होगा। इंडियन का एक बाज़ार बहुत फेमस है, जिसे दीपावाली बाज़ार कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको अक्सर लोगों को नज़र के चश्मे लगे हुए नज़र आएंगे।
शायद इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं और हर कोई पैसे कमाता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। सिंगापुर क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस कंट्री में इतना पैसा है कि आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंगापुर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सैलरी अमेरिका के सदर के सैलरी से भी ज़्यादा है। अमेरिका के सदर की बेसिक सैलरी $4 लाख सालाना है, जबकि सिंगापुर के एक सबसे छोटे मिनिस्टर की सैलरी $11 लाख है। यहाँ के लोगों को सब्जे से बहुत प्यार है। हर जगह आपको सब्जा नजर आएगा, चाहे इमारतों की छतें हों या कोई शॉपिंग सेंटर हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट कौन सा है? आप कहेंगे अमेरिका या इंग्लैंड? नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिस पर 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ में आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। सिंगापुर के लोगों के पास एक और अनोखा रिकॉर्ड मौजूद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाले लोगों में भी सिंगापुर पहले नंबर पर है। कहा जाता है यहाँ के लोग 6.1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने फिट हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये कंट्री हमेशा से ऐसा था, तो इसका जवाब नहीं है। आज ये इतनी तरक्की कर चुका है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कंट्री एक ज़माने में भूख से मर रहा था। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। और इससे भी हैरानगी की बात यह है कि कंट्री 1965 तक मलेशिया का हिस्सा था। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसे आज़ादी उसकी मर्जी के बगैर दी गई, लेकिन मलेशिया ने उसको ज़बरदस्ती खुद से अलग कर दिया। जैसे मलेशिया ने अपने सर का बोझ उतारा हो, 1965 की आज़ादी के बाद ये चूहे तक खाने पर मजबूर हो चुके थे। चलें, अब जानने की कोशिश करते हैं इस कंट्री ने तरक्की का सफ़र कैसे शुरू किया। सिंगापुर के पहले वज़ीर आज़म 1959 में ली क्वान मंतखब हुए। उस शख्स ने सिंगापुर को ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले गया। सबसे पहला काम उस शख्स ने ये किया कि पूरे कंट्री में इंसाफ का निज़ाम कायम किया और ईमानदार जज लगाए। उनके पास मुकम्मल पावर थी। ये चौकीदार से लेकर वज़ीर आज़म तक सबको तलब कर सकते थे। उस शख्स ने आज़ादी के बाद एक खिताब किया और कहा, आज़ादी का क्या मतलब है? क्या ये मतलब है कि जनरल और सियासतदान लूट मार करने के लिए आज़ाद हैं और अवाम भूख से मरते रहें? ली क्वान ने कहा, करप्शन को ख़त्म किए बगैर सिंगापुर तरक्की नहीं कर सकता और करप्शन करने वाला अपने दिफा भी नहीं कर सकता था। उस वक्त सबसे ज़्यादा फैंसियाँ भी इस कंट्री में दी गई थी। जब ऐसी सज़ाएं हों तो कौन सोचेगा करप्शन करने का? उसके बाद दूसरा काम ये किया कि उसने अपने लोगों पर इन्वेस्ट किया, घर तामीर किए, जिससे बेरोज़गारी भी कम होना शुरू हो गई। सुनतकारों को सस्ती ज़मीन और सहूलियात फराहम की, जिससे एक्सपोर्ट का सिलसिला भी शुरू हो गया। तालीम और हुनर पर खुसूसी तवज्जो देना शुरू की। सिंगापुर के तालीमी आदारे सिर्फ डिग्रियां पैदा नहीं करते थे, बल्कि हुनरमंद लोगों की लेबॉर्ट्री थी। हर काम के लिए सिर्फ मेरिट पर लोगों को रखा जाता था। यहाँ तक कि सिंगापुर एयरपोर्ट की डेवलपमेंट करने के लिए कराची से कानून का इतना खौफ था कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो जानते थे अब हम नहीं बच सकते। उन सब के बाद सिंगापुर की तरक्की का सफ़र शुरू हुआ और यूरोप जैसे बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ दिया। आज दुनिया में सिंगापुर करप्शन ना करने के लिहाज से 5वें नंबर पर है। आज दुनिया का हर कंट्री सिंगापुर जैसा बनना चाहता है, जबकि ये कंट्री एक ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा कोरादान था। 1965 तक 5% लोगों के पास अपना घर था। आज 95% लोग अपने घरों के मालिक हैं। ये 734 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ कंट्री $500 बिलियन की जीडीपी रखता है और 500 पंद, जिसमें केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विसेज इंडस्ट्री शामिल हैं। ये कंट्री साइज़ के लिहाज से पाकिस्तान के शहर लाहौर से आधे साइज़ का है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $31 बिलियन की है। यहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेंसी उम्र 84 साल है, मतलब लोग 84 साल तक जिंदा रहते हैं। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 97.5% है। दुनिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में पहले नंबर पर फिनलैंड है, जबकि दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। इस कंट्री में दुनिया की टॉप रिंग यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 20,000 सिंगापुर डॉलर से 60,000 सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 24,000 सिंगापुर डॉलर है। इस कंट्री में एक माह का रहने का खर्चा $2,500 से $4,500 तक है। दोस्तों, ये कंट्री बहुत खूबसूरत और जदीद है। इस कंट्री में 80 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना आते हैं। जब आप सिंगापुर के चिनकेन एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आप कुछ वक्त उस एयरपोर्ट को देखते रह जाएंगे।